बहुत ही गजब बात है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ में इस समय मेजर सुरेंद्र पूनिया है, जो हर जगह हाइलाइट्स बने हुए हैं। इंडिया टुडे के ऊपर, टाइम्स नाउ के ऊपर भी उनकी खबरें, उनके ट्वीट्स एम्बेडेड हैं। बात क्या हुई है हुंडई के, कश्मीर के और भारत के सैनिकों के बीच, ये उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। जय हिंद यशवंत जी। 5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाता है, कश्मीर सॉलिडरिटी डे। और उस दिन हम हिंदुस्तान में सारे जो लोग हैं, हम उस दिन को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। कल 5 तारीख को जो पाकिस्तान में जो हुंडई का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, पाकिस्तान हुंडई जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का, उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया कि कश्मीर में जो स्ट्रगल चल रहा है आज़ादी का, हम उसके साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान और जो कश्मीर के जो लोग हैं जो आज़ादी का संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और हमारा ये कहना है कि जो भी लोग कश्मीर में आज़ादी की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता के खिलाफ बात कर रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके अंदर किंतु और परंतु कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि हुंडई को पूरे हिंदुस्तान की जनता से, स्पेशली भारतीय सरकार और भारत की सेना और भारतीय सैनिकों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। तो मेजर सुरेंद्र पूनिया, आप 3 अलग अलग प्रेसिडेंट्स के साथ में प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड के अंदर काम करे हैं। आपके ट्वीट आने के बाद में इस तरीके का बवाल मचा, और साथ ही के अंदर हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के अन्य नेता भी इस बारे में काफी ट्वीट कर रहे हैं, काफी विरोध दर्ज करवा रहे हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं का फिलहाल इस प्रकार का विरोध दर्ज नहीं देखा जा रहा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यशवंत जी, बाकी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, शायद इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। वैसे मैं राहुल गांधी या जो लेफ्ट के जो नेता हैं उनसे तो कभी मैं अपेक्षा भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो राहुल गांधी तो खुद पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठा चुके हैं और हमेशा चीन के पक्ष में बोलते रहते हैं, तो उनसे मुझे कोई आशा नहीं है। लेकिन जो एक आम नागरिक है भारत का, और चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, हर आदमी को इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है, देश की अखंडता का मुद्दा है और देश की सार्वभौमिकता का मुद्दा है, जिस पे हम सबको हमेशा एक मत रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। बिल्कुल मेजर साहब, आपके आर्मी के ग्रुप्स ही नहीं, बाकी जो जनता है वो भी भड़की हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर काफी ट्रेंड चल रहा है। मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुंडई एक ग्लोबल ब्रांड है, वो जैसे इंडिया में है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी है। तो जैसे अलग अलग इंडिया के फेस्टिवल्स के ऊपर वो कैंपेन करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने कश्मीर वाला कैंपेन कर दिया। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर अगर गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो वो तो पाकिस्तान में जाकर बेच लेंगे? और अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगते, तो क्या होगा आगे? यशवंत जी, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में 2021 में हुंडई की सिर्फ 8,000 कार बिकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 8,000 कार बिकी हैं। और भारत में 2021 में जब कोरोना का काल था, उसके बावजूद 5,05,000 कार बिकी हैं। अब हुंडई ने ये क्यों किया, ये या तो हुंडई के लोग बता सकते हैं, या जो पाकिस्तान में जो हुंडई की का जो मैनेजमेंट है, डेफिनेटली उसको जिहादी लोग हैं, वहाँ पे सरकार के जो लोग हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। तभी उन्होंने इतनी बड़े एक ब्रांड के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक इतनी बड़ी छोटी बात करना शोभा नहीं देता। और शायद हुंडई को का जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैनेजमेंट है, उसको इस बात पे सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अगर उनको हिंदुस्तान में अपना कारोबार चालू रखना है तो। क्योंकि इस देश में रहते हुए, इस देश से कमा के खाते हुए, इस देश से अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते हुए आप इस देश को गाली नहीं दे सकते। और अगर देते हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। या तो आप पब्लिकली माफ़ी मांगिए, उस पोस्ट को डिलीट कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो हम मैदान में आएंगे और हम आपकी जो ब्रांड है, आपके ऑफिसेज हैं, उनको हम बंद करवा के मानेंगे। ये जो बातचीत मेजर सुरेंद्र पूनिया के साथ में हो रही थी, ये 8 बजे के आसपास हो रही थी, मगर 8:30 बजते बजते हुंडई ने इसके ऊपर माफी मांग ली है। और इसीलिए मैं आपको ये बताते हुए खुशी भी महसूस कर पा रहा हूं कि कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर हुंडई ने ना सिर्फ इसको अपने आप ही इनसेंसिटिव कम्युनिकेशन बोल दिया, बल्कि उन्होंने इंडिया को अपना दूसरा घर भी घोषित कर दिया है। अब इस बात को आप चाहे किसी भी प्रकार से लें, कंपनी ने यह
कदम हो सकता है कि अपने ब्रांड इमेज को बचाने के लिए किया हो इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है और जिस प्रकार से यहां के सैनिकों ने इतना बड़ा और व्यापक स्तर के ऊपर जिस प्रकार से कैंपेन खोल दिया था, उसके बाद में इन्होंने माफी मांगी है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस माफी से काम चल जाएगा और क्या हमें इसी प्रकार से सजग रहकर इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर भारत के प्रति हर स्टेटमेंट पे सजग रहने के लिए दबाव बनाते रहना पड़ेगा? नमस्कार, धन्यवाद।